कथा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, इस महापुराण की कथा कर रही है। शिव जी पे चढ़े हुए जल का पुच्छन, भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना, अपने ऊपर धारण कर लेना, ये हमको कवच प्रदान करता है। कवच तो शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो जम के, क्या नाम है? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, कुंदकेश्वर। फिर से बोलो, कुंदकेश्वर महादेव। हम जब छोटे थे तब हमको पढ़ाते थे टीचर, तो जो याद नहीं होता था उसको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते थे, बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, चिल्ला चिल्ला कर दिन भर बुलवाते थे। बोलते रहो, चलो बोलो। घर जाते जाते आप भी ना भूलो, इसलिए हम बार बार खिलवा रहे हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अगर शरीर में दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, गोलियां ना लगे, दवाई काम ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। शिव के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति सामने खड़ी है और रति सामने खड़ी, शिव जी के सम्मुख में खड़ी है रति सामने। शंकर भगवान के क्रोध का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला कामदेव को जलाकर भस्म कर दी। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं डर रहा है, ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये रति का क्या होगा। भगवान नारायण से कहा रोक दो, भगवान नारायण कहते नहीं नहीं रोकना नहीं है, ये शंकर की उपासक है, शिव की भक्त है। जो शंकर का भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो भय नहीं खाता, उसको भय नहीं होता, चिंता नहीं होती। क्यों चिंता करना? महाराज, कवि और कथाकार, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कवि में और एक कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि शब्दों को जोड़ लेता है, कथाकार शब्द नहीं जोड़ता। जितने भक्त आते हैं उनको शंकर भगवान से जोड़ देता है, वो कथाकार। कवि का काम है शब्दों को जोड़ना, कवि का काम है शब्दों को संजो लेना, कवि का काम है शब्दों को पकड़कर शब्दों से जोड़ देना। पर कथाकार का काम शब्दों को जोड़ना नहीं, कथाकार का काम एक कथा करने वाले का काम होता है। जितने भक्त आए हों, जितने कथा को सुनने के लिए श्रोता आए हों, उनको कैसे